ये एक मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर पे, क्योंकि इसी वजह से जो है 4 राज्यों में चुनाव हुए, कहीं ना कहीं जो घोटालेबाजी और वोट में अदला बदली, इसका रीजन दिया जा रहा है इन लोगों को कि इस वजह से विपक्ष जो है चुनाव हार रही है। तो क्या ये सही वजह है कि ब्लेम करना इस वजह को बैलेट पेपर को या ईवीएम मशीन को? देखिए, ईवीएम मशीन को बार बार पुकार की जा रही है, पुकार कि ईवीएम को सर्च करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो क्यों नहीं कराते जब ये सत्ता में इनका काम है, इनका काम बोल रहा है, पूरे राष्ट्र के अंदर इनकी धुंधली बज रही है। फिर बैलेट पेपर चुनाव कराने से जो मांग कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर चुनाव करते? ये क्यों कि इनके पास वोट बैंक है नहीं, इनका 15% वोट है और उस पे ये जो ईवीएम को हैक करके भारत की सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को जय भीम। सबसे बड़ी बात बतानी है, इस देश में जो युवा वर्ग है, खास तौर पे महिला वर्ग है, हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, आदमी लहर में घूमता जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है, इस देश में अगर महिलाओं की उन्नति हुई है, महिलाओं के पढ़ने की बात हुई है, महिलाओं के विवाह की बात हुई है, महिलाओं के सम्मान की बात हुई है या पुनर्विवाह की बात हुई है, तो सर्वप्रथम किसी ने अगर आंदोलन छेड़ा आजाद भारत में तो बाबा साहब ने छेड़ा। और आपको याद होना चाहिए कि बाबा साहब ने जब संसद में इस्तीफा दिया था तो उन्हीं 2 मुद्दों पे दिया था। एक जो महिला कोड बिल था, जो कांग्रेस ने उस टाइम की उनकी बात नहीं मानी थी, और जो ओबीसी के आरक्षण की बात थी, जो बाबा साहब की मानी नहीं गई थी। तो बाबा साहब एकमात्र इस देश के वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ना सिर्फ दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, शोषित वंचित गरीब समाज के लिए और विशेषकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई। महिला की बात करी, महिला सम्मान रिजर्वेशन, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, तो उसके बारे में क्या ख्याल है, क्यों इसका अपोज किया गया? देखिए, सर्वप्रथम हम आपकी बात को बताते हैं, रिजर्वेशन के हम खिलाफ नहीं हैं, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो। लेकिन महिला आरक्षण में आपने उनकी मंशा देख ली। जब संसद में महिला आरक्षण बिल का बोला गया, उन्होंने किनको बुलाया? बॉलीवुड सेलिब्रिटी को। उस गरीब महिला को क्यों नहीं बुलाया गया जो एक घर को तैयार करती है, एक बच्चे को तैयार करती है? जैसे बाबा साहब की रमाबाई अंबेडकर माता जी रही, उन्होंने आगे इस देश को बढ़ाया। तो महिला आरक्षण तब सार्थक आरक्षण होगा जब आप सभी महिलाओं को, सभी वर्गों की महिलाओं को, चाहे वो गरीब घर की महिला हो, दलित परिवार की महिला हो, पिछड़े परिवार की महिला हो, अल्पसंख्यक परिवार की महिला हो, या वो महिला हो जो जैसे आप चंद्रयान आपका पहुंचा, तो आप उनको भूल गए इसरो वाले डिपार्टमेंट को। आप जब भी कोई इनॉग्रेशन होता है महिलाओं में, आप बॉलीवुड को याद करते हैं, आप हर तरह की महिला बुलाए। आप पत्रकारों को भी होना चाहिए। लेकिन इसका अपोज क्यों किया गया विपक्ष की तरफ? अपोज इसलिए किया गया क्योंकि उनकी मंशा एक एलाइट क्लास को रिजर्वेशन देने की है, सभी वर्गों को देने की नहीं है। जब तक आप सर्व समाज की सभी महिलाओं का इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूजन नहीं करेंगे, जो देश के राष्ट्र निर्माण की बात होती है, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए देश की बात करते हैं। तो अभी जो है राज्यों में चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं देखा 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तो क्या वजह रही कि विपक्ष ठंडा पड़ा सत्ता? देखिए, इसमें गलती जो है ना पार्टियों की नहीं है। पार्टियों का काम है जनता को मूर्ख बनाना और अपनी सत्ता बनाना। इस देश में सबसे बड़ी बात क्या होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं देश में पार्टियों का राज आ रहा है। आप कितने भी अच्छे शख्स हैं, अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे लोग आपको वोट नहीं देंगे। आप किसी पार्टी का बैनर के तले लगेंगे तो आपको वोट मिलेगा। तो उसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी बनी जिसने जनता के मिशन को चुना, जनता के भले को चुना, सभी वर्गों के भले को चुना, और बहुजन समाज पार्टी का मान्यवर कांशीराम जी ने स्थापना करी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन अब बन चुका है? विपक्ष तो 2024 में चुनाव होने हैं फिर से, तो क्या लगता है कि बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाने में कामयाब हो पाएगा विपक्ष गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बनाया? देखिए, इंडिया गठबंधन बने या एनडीए गठबंधन बने, जब तक आप इस देश की सबसे बड़ी कौम, इस देश का सबसे बड़ा समाज बहुजन समाज, जिसकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको आप गठबंधन में साथ नहीं लेंगे, उसको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो ऐसे ही धराशायी होता रहेगा। क्यों साथ नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन का? सारी पार्टियां साथ में इकट्ठा हो। अब देखिए, इन चुनावों के परिणाम के बाद सभी का घमंड कहीं ना कहीं लाइन पे आने लगा है। उनको भी पता चल गया है कि अगर वास्तव में इस देश में परिवर्तन करना है या जीत हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसका अच्छा खासा वोट बैंक है, खुद का कोर वोट बैंक है। बस हमको उसको आगे बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं ये बातचीत हल्के आने में शुरू हो चुकी है, और समय आने पे जनवरी तक उम्मीद है ये चीज दिख जाएगी। लगता है आपको कब सत्ता में वापसी कर सकती है बहुजन समाज पार्टी? क्योंकि अभी चुनाव गए हाल ही में, तो देखा किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, तो कब ये वापसी हम देख सकते हैं?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार राज किया है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। उसके बाद अभी जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, वो मतलब ज़मीन पर काम कर रहे हैं। आपने अभी जो चुनाव देखा होगा, जैसे चाहे तेलंगाना का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का, वहाँ पर आपने देखा हो कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होने के बावजूद भी उसको मीडिया नहीं दिखाती है। यहाँ पर बात ये है ना कि बहुजन समाज पार्टी के पीछे ओनली बीजेपी नहीं है, ओनली कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर इस देश की जितने भी पार्टियां हैं वो सारी ही पार्टी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए। सत्ता में ना आए। सत्ता में आना तो दूसरी बात है, सत्ता ना आने की दूसरी बात, वो खत्म ही करना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस देश के अंदर आप किसी भी पार्टी के एक मुखिया को ले लीजिए, उस पार्टी के मुखिया को, और दूसरी तरफ एक बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, तो दोनों के अंदर ये आपको फर्क लगेगा कि कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो मनुवाद विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाती हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएलडी हो, कोई भी पार्टी हो, वो सारे के सारे लोग उस मनुवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के चलती है। अब आप इस बात से लगाइए, और जो अम्बेडकरवाद जो विचार है वो उस मनुवाद के विचार को तोड़ता है, वो उसको ख़त्म करता है। तो ये हम 2024 में अब चुनाव है, तो ये कब हम देख सकते हैं कि अब सत्ता में आए और लोगों को इस सिद्धांत पे, भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलाएं? क्योंकि दूर दूर तक अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास सिनेरियो है उस हिसाब से बीजेपी एक बड़ा चेहरा बन चुकी है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इनका बड़ा नाम हो चुका है। तो कब इस देश में परिवर्तन आएगा? देखिए, ये बात है ना कि आप 2014 से पहले अगर बीजेपी की स्थिति देखेंगे तो वो बिल्कुल ना के बराबर रही है। उत्तर प्रदेश में भी उनकी 3-3, 4-4 हज़ार वोट आती थी एक विधानसभा के अंदर। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में आने की, तो बहन जी हजारों बार ये बात कहती है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक मिशन है, एक विचारधारा है जिसको कभी नहीं खत्म होने देना है। सत्ता में आकर के, सत्ता तो है एक माध्यम, एक मार्ग है, बस सत्य क्या है? एक मार्ग है जिसके चलते हुए हम इस सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए जो बहन जी स्टेप्स लेती हैं, जो कार्यकर्ताओं को स्टेप्स देती है, वो बहुत मतलब वो रोज़ के स्टेप्स हैं, वो रोज़ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि उसके खिलाफ में जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र है, जैसे मीडिया की बात है, मनी मीडिया और माफिया। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमारी बहुजन समाज पार्टी को जो रोकने का काम करता है वो 3 चीज़ करते हैं, मनी, मीडिया और माफिया। मनी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होता है, मीडिया का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होता है, और आप ये देख रहे होंगे कि कोई एक ऐसी मीडिया नहीं है, कोई भी एक ऐसी मीडिया नहीं जो बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ बात करता हो। आपने जब ये रिजल्ट आया होगा तब भी आपने देखा होगा कि अगर आप इस बात से अंदर, चलो एक सीट पर ही बहन जी आगे चल रही थी, लेकिन वहाँ बीएसपी का किसी भी चैनल पर कहीं जिक्र नहीं है। आज की भाषा में परिवर्तन की आपने बात करी है, तो परिवर्तन अभी जैसे हम हालात देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टेट्स बोले या सेंटर बोले उनका है, तो ये कब परिवर्तन आएगा? इंडिया गठबंधन बना है, ये जो है यानी स्वार्थ की राजनीति हो रही है। राजनीति बहुत ज़रूरी चीज़ है, विशेषकर गरीब के लिए, और इसे ज़रूरत महसूस करते हैं जिनके पुरखों ने हमेशा राजपाट किया है, तो वो इसकी ज़रूरत महसूस है। गरीब के लिए राजनीति है, लेकिन राजनीति हमारे देश में एक गंदी कर दी है, इसका दुष्प्रचार कर दिया है। अच्छा आदमी राजनीति से दूर रहना चाहता है, लेकिन दलित की, शोषित की, पिछड़े की, गरीब की, ईमानदार की मुक्ति राजनीति से ही है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, जनता का शासन। जनता वोट दे करके प्रतिनिधियों को चुनती है, सरकार बनाती है, वो सरकार पक्षपात करके एक तरीके की। तो आपको क्या लगता है, पक्षपात होता है गवर्नमेंट की तरफ? पक्षपात होता है। राजनीति साम दाम दंड भेद का विषय बन गया है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करके केवल सत्ता भोगना चाहते हैं।